हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक तो वही पुराना है बट एक क्लास नहीं है। क्लास नंबर 31 होगा जो कि सरलीकरण की क्लास होने वाली है। अगर आप सभी पिछली क्लासों को ना देखे हो तो इस क्लास के बाद जाके दे सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां के लिए ये मैथ की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग मैथ की इस क्लास के सीरीज में जो भी चल रही है मैथ को पूरा पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको 3-4 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इसके बाद का जो क्रम है लगातार चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाएगा, जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक ये क्लास चलती रहेगी। एक बात खास बात यह होगी कि मैथ की जो भी क्लास चल रही है काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैक्सिमम बच्चे बिगिनर्स हैं, सारे शुरुआत से पढ़ रहे हैं। अभी वो इस मतलब कहें कंपटीशन की लाइन में काफी नए हैं, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का ज्यादा प्रयास करता हूं। ट्रिक वगैरह कम चल रहा है, केवल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ट्रिक पे काम चलाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, सारा काम होगा। फिलहाल आज के इस क्लास के जो पहले सवाल होने वाले हैं वो पहले सवाल का आप देखिए किस तरह से होगा। और एक बात और, आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जिससे कोई भी सवाल होगी आप भी साथ लगाओगे, तभी आपका यहाँ पे आपकी जो भी स्किल होंगी वो डेवलप हो पाएंगी। मेरे सवाल लगाने से आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप भी सवाल लगाएंगे तब आपको कुछ खास फायदा होगा। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे। आज की जो पहली सवाल होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ सरलीकरण पर आया हूँ। अब बोर्ड मार्क्स का चक्कर यहाँ से आपका छूटने वाला है। आज की क्लास में बोर्ड मार्क्स की सवाल नहीं रहेगी, सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। सिंप्लीफिकेशन की और कौन से सवालें बना करती हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन होगा, लिखा गया है 125 के यहाँ पर 30% लिखा गया है। 125 के 30% और प्लस में यहाँ कुछ और बात हो रही है, लिखा है 300 के 45%। इतना सा दिया गया है। कह रहे हैं इसका मान क्या है, का मान क्या है, इसका मान हम सबको निकालना है। मान क्या है, यह है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल बताएं तो एसएससी के सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न था, जो कि 2000 यहाँ पर कहें तो 18 की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में है ताकत। प्रश्न में वो चीज सीखने के लिए सारे चीजें उपलब्ध हैं। पहला विकल्प जो होगा वो होगा 165 हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपके सामने है, यहाँ पर 172.5 होगा। तीसरा विकल्प मैं लिख रहा हूं जो कि होगा 155 हो जाएगा। चौथा विकल्प जो होगा वो 163.5 होगा। ये 5-4 विकल्पों के साथ सवाल बनी हुई है। चलिए सवाल को हल करना मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा गया है 125 है, लिख देंगे। का या का हो या के हो, सबका मतलब क्या होगा, गुणा होता है। 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत माने क्या होगा, बटा में 100 होगा। प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से गुणा कर भाग कर देंगे। प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है, 300 है। उसके बाद यहाँ पे के माने गुणा लगा देंगे, 45 बटा में क्या होगा, 100। इस तरह से काम कीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना हुआ, 45 और 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे जो कट जाएगा, फिर से 5 से काटूंगा, 5 गुणा 10 होगा। 5 से कितना बार जाएगा, 25 पंचे 125, यहाँ 25 आएगा। 25 में कितना बनेगा, 75 होगा, बटा में 2 आ जाएगा। प्लस में 3 पचे 15 होगा, 3 चौके 12 13, 100 कितना बन जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, 2 से भाग करिए, 2 3 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, इतना हुआ, 135 आ गया। जोड़ दीजिए, 5 7 12 होगा, 0.5 पीछे लिख देंगे, 5 7 12 होगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 172 कितना आ रहा है, 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा इस सवाल का सही उत्तर। इस तरह से आप लगाएंगे सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये कहा जाए तो मैथ का बहुत बेसिक सा चीजें होती हैं, जैसे किसी भी भिन्न को मतलब किसी भिन्न को उसमें मतलब प्रश्न में कैसे बदलेंगे और किसी प्रश्न को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सब काफी आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं। ये होता है सरलीकरण का भी एक अहम चैप्टर। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा वो आप सीखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो मैं सिखाता हूं क्या होने वाला है, उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे वो बातें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे, फिर के 5/6
के 25%, ठीक, का 60% बराबर 600 कितना है 30 है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा वो मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा है कि 5/6 के 25% का क्या होगा 60% का मान कितना है 630 लिखा गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये मान निकालना है। और ये एसबीआई के पीओ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये एसबीआई के पीओ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो कि 2009 का सेट है, ठीक है, थोड़ा पुराना है बट है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। ये लेवल हुआ करता था आपके एग्जाम का, ठीक है। मैं विकल्प लिखूंगा, विकल्प आपको दिखना चाहिए इसलिए विकल्प के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। क्या होगा विकल्प, यहाँ 5060 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होगा 5200। तीसरा जो विकल्प होगा वो 4880 आएगा। चौथा विकल्प जो होगा 4500 ये हो जाएगा। यहाँ पांचवा भी दिया गया है, मैं लिख भी देता हूँ, जो भी आएगा देखा जाएगा। नन ऑफ दिस होगा। तो ये 5 विकल्पों से बनी हुई सवाल नंबर 2 है। दूसरे सवाल को हल कीजिए, बड़े आसान तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई हम लोग अननोन फंक्शन मान लेंगे, मान लीजिए x मान लीजिएगा। के या का होगा गुणा करेंगे 5/6 हो जाएगा। इस के या का मतलब गुणा होगा 25/100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मान निकालना है। का कितना होगा 60/में क्या होगा 100 हो जाएगा। बराबर में 630 दिया गया है। इसी को हल करेंगे, आराम से काम बन जाएगा। फिलहाल 25 चौका 100 4 बार जाएगा, 0 कट जाएगा। अब इस 6 से 6 को हटा सकते हैं, अभी कुछ कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इतनी सी बात है। अंश में कुछ नहीं बचा, हर में 4 और 2, 4 दूना 8 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 630 था, हर में 8 होगा, इधर तेरा गुणा करेंगे, गुणा में जाएगा। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 8 0 0 8 या 24 हो जाएगा। 8 6 48, 48 2 कितना होगा 50 आएगा। तो 50 40 क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। विकल्प ढूंढना पड़ेगा। 8 8 या 24 4 आएगा, और फिर 8 6 48 2 50 हो जाएगा, है ना। 50 40 होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं, कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई होगा भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, नन ऑफ दीज आप लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये लगती है सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार थी आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको दिखा के समझा रहा हूं, केवल कुछ सेकंड वेट कीजिए, आपके सामने आपका क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिएगा थर्ड की बात करते ही थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। लिखा यहां पर है 2000 है के 5% का मान किसके बराबर होगा। समझ में बात आई। 2000 के 5% का मान किसके बराबर होगा, वही मान पूछा गया है। ये आरआरबी के क्वेश्चन में आया हुआ 2003 का सेट है। और मैं इसका विकल्प पहले लिख देता हूं। विकल्प आपका होगा 5, दूसरा विकल्प कहोगे 1, तीसरा विकल्प आपके सामने होगा 0.5 हो जाएगा, और चौथा विकल्प आपके लिए आने वाला है 50 होगा। तो ये 4 विकल्पों से बनने वाली सवाल है। इस सवाल को करेंगे हम सभी मिलके हल। देखिए किस तरह से करना होता है। सबसे पहले 2000 है, लिख दीजिए 2000 का या के का मतलब गुणा होगा, 5% का मतलब 5 होगा, प्रतिशत माने बट्टा में 100 होगा। का फिर लगा है 5 बट्टा में क्या कर देंगे 100। इस तरह से यहाँ 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अभी क्या बचा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 खत्म होगा। बोलिए कितना उत्तर आया, आपका आंसर आया 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगती है सवाल, कॉन्सेप्ट पे ठीक से काम करें, सवाल आपके हाथ में रहेगा। इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आएगा। मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने वाला हूं, प्रारूप तरीका बदलने वाला हूं, क्योंकि ऐसे सवालें 2-3 लग गई हैं और आप काम कर पाएंगे। हल्का सा बदलाव किया जाएगा सवाल में। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में अगला लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा। 4 के बारे में बात करते हैं, उससे पहले थर्ड हट जाए तो 4 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी। अब कह रहे हैं किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा हल्की लिखी गई है, पढ़ लेते हैं भाषा को। कह रहे हैं किसी संख्या के क्या होगा 30% का जो 5% है, ठीक है,
18 है, 5% 18 है, तो क्या निकालना हमको, तो संख्या का मान निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, तो संख्या क्या होगी। विकल्प बता दूं, विकल्प पहला होगा जो कि है 90 है, दूसरा जो होगा कितना होगा 900 ना 360 होगा, और तीसरा जो विकल्प होगा वो कितना हो जाएगा 380 होगा, चौथा विकल्प जो होगा 420 होगा। एक यहाँ 5 विकल्प दिए हैं क्योंकि ये RRB ये मतलब टिकट कलेक्टर की कोलकाता भुवनेश्वर मतलब का कुछ अलग से क्वेश्चन है, कुछ मतलब कि अलग लेवल का, SSC का नहीं है, किसी अलग लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं। कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ पे 5 विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन थे तो वहाँ पे 5 विकल्प पहले भी मिल भी जाया करते थे। तो फिलहाल लगाएंगे किसी संख्या के 30% का 5% 18 है। समझना बात को, मान ले संख्या क्या होगी, x होगी, x का 30% निकालें, x का 30%, 30/100, इसका जो 5% है 5/100 है, उसका मान कितना है 18 है। काम खत्म, लग गई सवाल, कुछ नहीं करना है। x संख्या थी, इसके 30% का 5% 18 है, हो गया, हल कर लीजिए बस, 0 0 कटेगा 5 से, 20 पंचे 100। अब क्या करेंगे समझना, x है गुणा में 3 है, यहाँ पे बराबर क्या कर दीजिए 18 था पहले, गुणा का 3 भाग में जाएगा, हर का 10 ऊपर आएगा, हर का 20 ऊपर आ गया, इतना सा करेंगे। 3 6 18 6 बार जाएगा, हल कीजिए, 6 दूना 12 होगा, एक और ये 0 था, ये 0 इसका आएगा ना, कितना बनेगा यहाँ पे 6 दूना 12 आ जाएगा, 12 एक कम 12, कि कैसे बन रहा है 120, इसका कैसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या मिला 30% था 5% था 18 था, 30/100 हो जाएगा 5/100, 5 20 पंचे 100, 1 कैंसिल था, ठीक है, इतनी सी बात थी। 3/10 था, हर का 10, ये 20, ठीक है, कहाँ जाएगा अंश में जाएगा, 18 गुणा में 10 गुणा 20 हो गया, 3 अंश में था, 3 को हर में लाएंगे, 3 6 18 6 बार जाएगा, और 6 दूना 12 हुआ, 12 दहमा 120 हो जाएगा, और 0 1200 आंसर इसका आ रहा है। ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है, सवाल में कुछ इरर है, सवाल में है कुछ गड़बड़ी, सवाल में कुछ इरर है, इसकी वजह से इसका उत्तर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। फिलहाल जो सवाल लगा हुआ है, सवाल बिल्कुल 100% क्या है, सत्य है, पूरे दावे के साथ में, इसमें गड़बड़ी कुछ हो सकती है, इसका उत्तर नहीं मिलने की वजह कुछ ना कुछ होगा, या तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए नंबर्स में क्वेश्चन में कुछ गलत होगा, या फिर क्या होगा इन ऑप्शंस में कुछ गलत हो सकता है। इसलिए आप क्या लगाओगे कि आपके दिए हुए सवाल से आपका उत्तर 100% सत्य है। आपका आंसर कितना आएगा 1200 आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कैसे आएगा वो समझना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, 5 को देखिए, समझिए, सीखिए और काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th नंबर कुछ ऐसा होगा कि जैसा लिखेंगे वैसा होगा, मैं दिखा रहा हूं जैसे लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखाया जाएगा कि कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, क्या लगाएंगे, 30% लिखा गया है, प्रश्न में उसके बाद क्या होगा 64 है, का होगा 5/8 होगा, और फिर बराबर में क्या लगा है 121 है। ये पूरा समीकरण जो दिया गया स्वरूप है, इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद आंसर कितना आएगा वो बताना होगा हम सबको। फिलहाल विकल्प आप सबके लिए मैं लिख रहा हूं। पहला जो ऑप्शन होगा इस सवाल के लिए 270 होगा, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 250 होगा, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पर 125 होगा, और चौथा ऑप्शन जो होगा ये नन ऑफ दीज होगा। ये होगी आपकी सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को कैसे भी हल करना होगा वो आप लोग करोगे। ये क्वेश्चन के सिर्फ आप सबके लिए है, कीजिएगा हल। इसका हल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा, हर बच्चा कमेंट करेगा, हर व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके इसका आंसर बताएगा और बताएगा कि आपका उत्तर कितना आने वाला है। ऑप्शन भी बताना या फिर आप आंसर बताओ कितना आएगा। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही। ये क्लास थोड़ी छोटी होने वाली थी। सरलीकरण का कुछ ये कॉन्सेप्ट है, सरलीकरण का कॉन्सेप्ट मैंने जितना मुझे पढ़ाना था मैंने किया कवर। आप कमेंट कीजिए आपको किस तरह से और सवाल लगवाना है सरलीकरण में, जो कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा बढ़ जाऊंगा, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो अगली क्लास में मैं नया टॉपिक नया चैप्टर लेने वाला हूं। उससे पहले अगर आपको कोई और क्लास इसका कंडक्ट करवाना हो, कोई सरलीकरण से कुछ और टॉपिक पढ़ना हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं नए क्लास में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।